ओम शांति। आज हैं 21/11/2021 के मीठे मीठे अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। तो आइए सुनते हैं आज बाबा ने हमारे लिए क्या कहा। आज मुरली का सार है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे हैं। सभी बच्चे बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। सभी के मन में सदा यही एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यही शुभ भावना है। भक्ति मार्ग में भी भावना होती है, लेकिन भक्त आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण के प्रति भावना होती है। आप बच्चों की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है कि हर आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिला हुआ है। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है और आगे चल प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतनी श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है, इसलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हो। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? बाबा पूछ रहे हैं, इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगाते चल रहे हो या महत्व जानकर चलते हो? दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द कहते हैं, लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, शक्तिशाली भी है, क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है, इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति व स्नेह के फल की अनुभूति करती हैं। शुभ भावना शुभ कामना के बिना हो नहीं सकती। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि ये आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के लिए तरस पड़ता है कि ये हमारे ही ईश्वरीय परिवार के हैं, तो इससे वंचित क्यों रहे। शुभ भावना रहती है ना। शुभ कामना और शुभ भावना यही सेवा का फाउंडेशन है। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है, तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन जाती है। लेकिन इसका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो, साइलेंस की शक्ति, ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना और उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे अभी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज ही सफल हो गया व विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की
सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। लेकिन ये सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितनी भी बिजी होते हुए फिर बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती हैं। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती हैं। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना, सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अच्छा, तो आज बाप दादा सबसे पूछ रहे हैं, सब बोलो निर्विघ्न बनकर दिखाएंगे। सबको बाप दादा ने सामने खड़े होकर वायदा किया। अभी सभी का फोटो निकल गया है। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे तो किसी ने देखा नहीं। फोटो निकल गया है। अच्छा है, हिम्मते बच्चे मददे बाप, और सारा परिवार आपके साथ है। अच्छा, चारों ओर के सर्व बच्चों को सदा बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग की छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक दे रहे हैं। बाकी सच्चे दिल से अपना पोता मेल देना और स्नेह की रूह रिहान के पत्र लिखना, अर्थात पिछला समाप्त करना, और स्नेह की रूह रिहान सदा समीपता का अनुभव कराती रहेगी। ये है पत्रों का रिस्पॉन्ड। पत्र लिखने में विदेशी बहुत होशियार हैं, जल्दी जल्दी लिखते हैं। भारतवासी भी लंबे लंबे पत्र भेजना नहीं शुरू करना। बाप दादा ने कह दिया है 2 शब्दों का पत्र लिखो। ओके, ओके बिल्कुल ठीक है। सर्विस समाचार है तो लिखो, बाकी ओके, इसमें सब कुछ आ जाता है। लेकिन अगर ओके नहीं तो फिर ओके नहीं लिखना। जब ओके हो जाओ तब लिखना। कोई भी कार्य करो सदा शॉर्ट भी हो और स्वीट भी हो। कोई भी पढ़े तो उसको खुशी तो हो, इसलिए राम कथाएं लिखकर नहीं भेजना, समझा? समाचार देना भी है, लेकिन समाचार देना सीखना भी है। अच्छा, सर्व शुभ कामना, शुभ भावना की सूक्ष्म सेवा के महत्व को जानने वाले महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है, दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।